हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे अनुनादी संरचनाएं। आगे उन्हीं को पढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि इसकी किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड किसी अवस्था में है, ये संयुग्मी या एकांतरित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है? संयुग्मी अवस्था में है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर हैं, हमने पढ़ा था कि यदि लोन पेयर और एक पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर हों तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण पाई बॉन्ड की ओर होता है। हम इससे करवाते हैं कि ये क्या है? लोन पेयर है। इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऐसे होगा और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन इस प्रकार से होगा। और अगली अनुनादी संरचनाएं हम बनाते हैं। यहाँ से लोन पेयर गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आवेश चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। देखिए डबल बॉन्ड हो गया। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐसा था और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर ऐसा की ऐसा है। अगले देखा था हमने कि यदि एक ऋणावेश और एक पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर हो तो क्या होगा? ऋणावेश के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पाई बॉन्ड की ओर होगा। इधर की ओर होगा, पाई बॉन्ड की ओर होगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से इसकी एक और अनुनादी संरचना बन जाती है। यहाँ पर कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। यहाँ पे क्या था? यहाँ से जो ऋणावेश थे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए? इस पर आ गए, इस कार्बन पर आ गए यहाँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। और यहाँ पर ये बॉन्ड पहले से ही मौजूद था। अब आगे देखते हैं कि इसका स्थानांतरण कुछ इस प्रकार से हुआ और इसका इस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन के इस ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए? यहाँ पर गए। तो यहाँ पर क्या होगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। अब आगे क्या होगा? ये ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलेगी। ये पाई बॉन्ड यहाँ पे था, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही था यहाँ पर। इस ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए? यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या था? डबल बॉन्ड था, वो हट गया। वो कहाँ गया? यहाँ पर गए। तो इसका ऋणावेश, इसका जो प्लस चार्ज है वो समाप्त हो जाता है और इसके लोन पर इसके पास आ जाते हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाता है। तो हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलती है। ये दोनों संरचनाएं मिल गई। तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं होंगी। कितनी अनुनादी संरचनाएं? 5 अनुनादी संरचनाएं इसकी हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी प्रकार से हम कि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर हैं। ऑक्सीजन के आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोन पेयर और पाई बॉन्ड संयुग्मी स्थिति पर नहीं है, नहीं है, नहीं है।
तो हम क्या देखेंगे कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दूसरे पाई बॉन्ड की ओर होगा। अब किधर की ओर होगा वो निर्भर करेगा आई इफेक्ट पर, यानी कि विद्युत ऋणता पर निर्भर करेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऑक्सीजन की ओर ही होगा। इस प्रकार से इनका स्थानांतरण हो जाएगा। CH2 यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया, CH डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, CH यहाँ से डबल बॉन्ड हट गया और यहाँ पर ऋणावेश आ गया। ऋणावेश क्यों आया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए इस बॉन्ड के, यहाँ से ये पाई बॉन्ड गया, यानी कि इससे बॉन्ड टूट गया, इससे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, इसमें देखते हैं हम इसमें क्या होगा। ये इसी का रूप, इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हो सेम ऐसा ही है। यहाँ पर भी दो पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर हैं, ये सभी पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर हैं और ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के संयुग्म स्थिति पर हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनने वाली है देखते हैं। देखिए यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और हम देखते हैं यहाँ से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या देखा था कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किधर की ओर गमन करेंगे, वो गमन करेंगे प्लस चार्ज की ओर। इधर की ओर गमन करेंगे, प्लस चार्ज की ओर गमन करेंगे। इस प्रकार से ये गमन कर जाएंगे। देखिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया और यहाँ से गए हैं इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ऊपर वाले में कोई बदलाव हुआ ही नहीं है, उसको हम वैसा के वैसा लिख देंगे। अब आगे देखते हैं कि अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा। स्थानांतरण कुछ इस प्रकार से होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज कैसे हैं, संयुग्मी स्थिति पर हैं। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाएंगे
और इस ऋणावेश के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये संयुग्म स्थिति पर है। तो इस प्रकार से हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाती है और ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हो जाती हैं। इस प्रकार से ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हम इसमें देखते हैं कि ये जो वलय है, बेंजीन वलय है, ये एक संयुग्मी पाई तंत्र है। संयुग्मी पाई इलेक्ट्रॉन का एक तंत्र है, इसे हम संयुग्मी तंत्र भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन समूह, ये NH2 समूह जो इससे जुड़ा हुआ है, कौन सा, ये NH2 समूह, ये इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर की ओर संचरण कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, तो इससे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ गया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन का संचरण बाहर की ओर हुआ, यानी कि इसमें प्लस चार्ज आया। क्या आया, प्लस चार्ज आया, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो घटा। क्या हुआ, वो घट गया। तो इस आधार पर ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है या अनुनाद प्रभाव है, यह दो प्रकार का होता है और इनको बोलते हैं प्लस आर या प्लस एम प्रभाव और दूसरा माइनस आर या माइनस एम प्रभाव। अब देखते हैं ये कैसे होते हैं। अभी हमने देखा उस प्रकार से कि एक तो क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या को, पाई इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा रहे हैं संयुग्मी तंत्र में, और दूसरे संयुग्मी तंत्र में कम कर रहे हैं। अब ये इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है, इसलिए घनत्व बढ़ाने के कारण हम इसे प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट कहेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि आर यानी कि रेजोनेंस, एम यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। एक तो है प्लस आर या प्लस एम और दूसरा है माइनस आर या माइनस एम। अब प्लस आर या प्लस एम कौन सा होगा, जो संयुग्मी पाई तंत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, यानी कि संयुग्मी पाई तंत्र की ओर इलेक्ट्रॉन को भेजता है। जैसे कि ये NH2 समूह है, इसके पास लोन पेयर हैं, तो ये इस वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, तो इसे बोलेंगे हम प्लस आर या एम इफेक्ट। किसका, NH2 समूह का। ये NH2 समूह, ये बेंजीन थी, जब इस बेंजीन से हमने NH2 समूह जोड़ा तो इस बेंजीन पर ऋणावेश आया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। तो इस NH2 के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा है, यानी कि इसका जो आर प्रभाव है, रेजोनेंसिंग प्रभाव है, वो कैसा है, वह पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा है, यह आर या प्लस आर या माइनस आर समूह है। क्या बोलेंगे, प्लस आर या माइनस आर समूह, जो कि कैसा प्रभाव दर्शाएंगे, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव दर्शाएंगे। और जो समूह होंगे वे क्या कहलाएंगे, प्लस आर या प्लस एम समूह, और ये माइनस आर या माइनस एन समूह। जब हम बेंजीन की रासायनिक क्रियाविधि पढ़े, जब बेंजीन की रिएक्शंस पढ़ेंगे, उस समय हमें ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम आएगा कि किसका प्लस आर प्रभाव होता है, किसका माइनस आर प्रभाव होता है, ये हम उस समय समझेंगे। अब यहाँ पर इसको देखिए CHO समूह को। इस CHO समूह ने क्या किया, इस
बेंजीन वलय में, इस बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाया है, कम किया है, तो हम कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये -R प्रभाव या -M प्रभाव दर्शा रहा है। तो इस समूह को क्या बोलेंगे, इस समूह को हम -R या -M समूह कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसने संयुग्मी पाई तंत्र में इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटा दिया है। तो इस प्रकार से ये +R या +M और -R या -M इफेक्ट हो जाता है। अब इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। कि इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन है उसकी तुलना में लीनियर कॉन्जुगेशन अनुनाद को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, और लीनियर कॉन्जुगेशन वाला यौगिक कैसा हो जाता है, अधिक स्थायी हो जाता है। देखते हैं क्या होते हैं ये। यहाँ पर देखिए कि ये सभी तीनों पाई बॉन्ड संयुग्म स्थिति पर हैं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हैं, ये भी संयुग्म स्थिति पर हैं। यदि यहाँ पर अनुनाद की घटना हो, इस प्रकार से हो जाएगी, एक लाइन में हो जाएगी, एक लीनियर हो जाएगी, तो हम इसे बोलेंगे लीनियर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पर आकर रुक गया, आगे कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं। या फिर करें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये आगे इस प्रकार से हो, फिर ऐसे हो, या फिर ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए। तो यहाँ पर इसे बोलेंगे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्योंकि पूरी कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो इसे बोलेंगे हम क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे इसे? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब इसमें देखते हैं कि इसमें भी जो कॉन्जुगेशन है वो कैसा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्रॉस में होगा, नहीं सॉरी लीनियर होगा। इसमें कैसा होगा, ऐसे ऐसे। तो इसमें लीनियर नहीं होगा, इसमें कैसा होगा, क्रॉस होगा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होगा, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यहाँ पर आकर टूट जाएगा, ये कॉन्जुगेशन भाग नहीं ले पाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा की पूरा कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं, 1 2 3 4, पांचों की 4 पाई बॉन्ड दिए हुए हैं, चारों पाई बॉन्ड अनुनाद में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड अनुनाद में भाग ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रॉस कॉन्जुगेशन और ये हो जाएगा लीनियर कॉन्जुगेशन। लीनियर, ये कैसा है, लीनियर है, और ये कैसा है, क्रॉस है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन की तुलना में लीनियर कॉन्जुगेशन यौगिक को अधिक स्थायी बनाता है। तो ये यौगिक ज़्यादा स्टेबल होगा, ये यौगिक ज़्यादा स्टेबल होगा और ये यौगिक ज़्यादा स्टेबल होगा। इस प्रकार से हम इनकी स्टेबिलिटी लिख सकते हैं, यानी कि इनके स्थायित्व को हम दर्शा सकते हैं। किस आधार पर? अनुनाद के आधार पर, कि अनुनाद क्रॉस है या फिर लीनियर है। तो अनुनाद के लिए इतना ही। अगली लेक्चर में हम एक प्रभाव और बचा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रभाव, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।